अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त कहानी लेकर हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मज़ा आएगा। मेरा नाम नौरीन है, मैं लाहौर में रहती हूँ। मेरे माँ बाप का इंतकाल हो चुका था। मेरा एक बड़ा भाई है। मेरा भाई एक सरकारी मुलाजिम है। मैंने बीए किया हुआ था। मेरी चाची और इसका भाई हमारे घर आए हुए थे। चाची का भाई मुझे घूर घूर कर देखता था। चाची का भाई रोज़ मुझसे मिलने की ख्वाहिश करता था। जब मैं चाची से शिकायत करती तो वो कहती थी कि मुझ पर तुम भरोसा रखो, और फिर मुझे कमरे में भेजकर खुद बाहर पहरा देती थी। एक दिन मैंने चाची को कमरे में भेज दिया। थोड़ी देर बाद जब मैंने छुपकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मैं एक खूबसूरत और जवान लड़की हूँ। मेरी उम्र 17 साल है। हर लड़का मेरे हुस्न का दीवाना था, लेकिन चाची का भाई तो ख़ास तौर पर मेरे पीछे था। वो कुछ दिनों से हमारे घर में रह रहा था। वो नौकरी की तलाश में था, लेकिन मुझसे मिलने के बाद अपनी तलाश भूल गया था। मैं सबके लिए खाना बनाती थी। चाची का भाई तीसरी मंजिल पर रहता था। मेरे भाई ने इसे वहाँ मुंतकिल किया हुआ था। भाई ने मुझसे कहा, जाओ नाजिया, मुदस्सर को खाना दे दो, वो भूखा होगा। चाची ने मेरे हाथ में ट्रे देते हुए कहा। मैंने जी चाची कहकर ऊपर जाने का इरादा किया। मैं मुदस्सर के कमरे में जाने से डर रही थी, क्योंकि वो मुझसे तन्हाई में मिलने की ख्वाहिश करता था और मैं इसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती थी। बहरहाल अपने खौफ पर काबू पाकर मैं कमरे में दाखिल हुई। मुदस्सर नीचे बैठा हुआ था। मुझे देखकर फौरन खड़ा हो गया और खुशी से बोला, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। नाजिया, आओ मेरे पास बैठो, हम दोनों बातें करते हैं और फिर बातों ही बातों में अगर मौका मिला तो कुछ और भी कर लेंगे। मैंने कहा, मैं तुम्हें खाना देने आई हूँ, खामोशी से खा लो, और ट्रे मेज़ पर रखकर सख्त लहजे में वहाँ से जाने लगी। इतने में मुदस्सर ने मुझे हाथ से पकड़कर अपने करीब कर लिया। हमारे जिस्म आपस में मिल गए थे। प्लीज़ कोई शाम मेरे नाम कर दो, मैं तुम्हें पाने के लिए तड़प रहा हूँ। मैंने कहा, छोड़ो मुझे मुदस्सर, और बड़ी मुश्किल से खुद को इसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाया और भागकर अपने कमरे में चली गई। फिर मुदस्सर के बारे में सोचने लगी। इतने में मेरी चाची मेरे पास आई और बोली, क्या हुआ नाजिया, तुम क्यों परेशान नज़र आ रही हो? तुम तो मुदस्सर को खाना देने गई थी, क्या कुछ हुआ है? मैंने कहा, चाची, आपका भाई खाने की बजाय मुझे अपने साथ कुछ और करने पर मजबूर कर रहा है। जब से आया है वो मुझे इस काम के लिए कह रहा है। आप इसे समझाएं, मैं ये नहीं करना चाहती। चाची ने मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी और बोली, अरे पागल, तुम मुदस्सर से इतना क्यों डरती हो? एक बार कर लो, तुम्हें मज़ा आएगा। ये देखना, वो तुम्हें हर दिन बुलाने लगेगा। मैंने कहा, लेकिन चाची, अगर किसी ने हमें करते हुए देख लिया या फिर अगर भाई को पता चल गया तो मुझे भाई से डर लगता है। चाची ने कहा, तुम भरोसा रखो, जब तुम मेरे भाई के साथ होगी तो मैं बाहर खड़े होकर पहरा दूंगी। अगर कोई आया तो मैं बता दूंगी। फिर इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती मुदस्सर के कमरे में भेजा और ख़ुद बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं बहुत डर रही थी, क्योंकि ये मेरा पहला तजर्बा था। मुझे नहीं मालूम था कि पहली बार क्या होता है और कैसे होता है। मुदस्सर ने मुझे अपने पास देकर मुस्कुराया और फिर मुझे अपने पास बिठा लिया और मेरे साथ खेलने लगा, और इसने मुझे 2 घंटे बाद अपनी मर्जी से छोड़ा। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। जब आवाज़ें बंद हो गईं तो चाची समझ गई कि हम खेल ख़त्म कर चुके हैं। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आई और मुझे पकड़कर मेरे कमरे में ले आई और पूछने लगी, मज़ा आया? मैंने कहा, चाची, आपके भाई ने मेरे साथ ये सब अच्छा नहीं किया। अब मैं दोबारा आपके भाई के साथ ये खेल नहीं खेलूँगी। मैंने चाची को दोबारा ये खेल खेलने से मना कर दिया। मुझे बताओ, क्या तुम्हें मज़ा आया या नहीं? चाची ने सवाल किया। मैंने सच बताते हुए कहा, हाँ, मुझे मज़ा तो आया था। तो फिर मसला क्या है? जब मज़ा आया तो हर दिन खेलो और लुत्फ़ उठाओ। कल फिर तैयार रहना, चाची ने कहा और वहाँ से चली गई। मैं सोचने लगी कि चाची ऐसा क्यों कर रही हैं? वो खुद क्यों मुझे अपने भाई के हाथों इस्तेमाल करवा रही हैं? मैं दिल ही दिल में पछता रही थी कि चाची की बात मानकर मैंने अच्छा नहीं किया। मैं थक गई थी, इसलिए सो गई। जब पानी पीने उठी तो देखा कि मुदस्सर ने मोबाइल पर वीडियो भेजी थी। इन्हें देखकर मुझे कुछ होने लगा था, मगर वो मैसेज पर मुझे अपने कमरे में आने से मना कर रहा था। लेकिन मैं खुद पर काबू ना पा सकी और मुदस्सर के कमरे में चली गई। रात के 2 बजे अपनी चाची को भाई के कमरे से चोरों की तरह निकलते हुए देखकर मुझे शक होने लगा कि कहीं वो दोनों छुपकर कुछ कर रहे हैं।
मैं वापस अपने कमरे में चली आई और सो गई। मेरे भाई सुबह 8 बजे ऑफिस चले जाते और रात 9 बजे वापस आते थे। सुबह उठकर मैंने चाची से पूछा कि क्या आप रात मुदस्सर के कमरे में गई थी, तो इन्होंने झूठ बोला कि नहीं, मैं नहीं गई। मुझे पूरा यकीन हो गया कि इनके दरमियान कुछ है। छोड़ो इन सब बातों को, ये बताओ रात को क्या प्रोग्राम है तुम्हारा। चाची ने बात को बदल दिया और मुझसे पूछने लगी कि मैं कब इनके भाई के साथ खेलूंगी। मैं इनकी बात सुनकर शर्मा गई और बोली, अच्छा ठीक है, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं इसे भेजती हूँ। तो मैं अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद मुदस्सर भी आ गया। फिर हमारे दरमियान बातें होने लगी। जब मैंने इससे पूछा कि वो सिर्फ मेरे साथ ही क्यों है और दूसरी लड़कियों के साथ क्यों नहीं, इसने कहा कि मुझे तुम में कुछ खास नज़र आता है, इसलिए मेरे साथ वक्त गुजारना मुझे अच्छा लगता है। इस दिन वो मेरी किसी और ही जगह से खेलने की ख्वाहिश रखता था, मगर मैंने इसको साफ इनकार कर दिया। लेकिन वो अपनी मर्जी करने लगा, तो मैंने चाची को आवाज़ देना शुरू कर दी कि वो मुझे इस जुल्म से बचा लें, लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। आज 3 घंटों बाद इसने मुझे छोड़ा। अगले दिन रात को चाची ने फिर मुझे मुदस्सर के कमरे में जाने को कहा, लेकिन मैं नहीं गई। मैंने कहा कि आज मैं आपके कमरे में ही रहूंगी। इस दिन मैंने मुदस्सर के कमरे में कैमरा लगा दिया था ताकि देख सकूं कि इन दोनों के दरमियान क्या चल रहा है। जब मैंने इनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू को सुना तो मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई, क्योंकि चाची अपने भाई से कह रही थी कि जितना चाहे नाजिया के साथ वक्त गुजारे, लेकिन ख्याल रखना कि इसके भाई को ये बात मालूम ना हो, वरना हम दोनों की खैर नहीं होगी। और नाजिया को इस्तेमाल करने के बाद इसे अपने रास्ते से हटा देना, ताकि कभी भी इस बात का किसी को पता ना लग सके। इन दोनों की बातें सुनकर मेरी आंखें भर आईं, मगर मैं इस वक्त खामोश रही। फिर दूसरे दिन मैंने वो रिकॉर्डिंग इन दोनों को सुनाई तो मेरी चाची ने मेरे पाँव पकड़ लिए और कहा, अपने भाई को कुछ मत बताना, वरना वो हमें जान से मार देंगे। मैं तुम्हारी शादी मुदस्सर से करवा दूंगी, मगर तुम ये सच किसी को नहीं बताना। मेरी चाची बहुत खौफजदा थी। अपनी जान बचाने के लिए इसने मेरी शादी अपने भाई से करवा दी। अगर मैं समझदारी का मुजाहरा ना करती तो इन दोनों बहन भाइयों के हाथों हमेशा बर्बाद होती रहती। अब मैं मुदस्सर की बीवी बनकर इसे एक सबक सिखा रही हूँ। अगर आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।